हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए एंजल वन से ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ओशो हाय गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। निफ्टी से शुरुआत करेंगे। हम तक रीच आउट करने के यानी कि एसबीएस की जो टीम है उस तक रीच आउट करने के तमाम ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे रख दिए हैं। क्विकली मूव करिए। व्हाट्सएप के बाद ईमेल आईडी के बाद हैशटैग, अगर आप ट्विटर या एक्स पे ट्वीट के थ्रू सवाल पूछ रहे हो तो ऑन द शोज के बाद दिखाइएगा। आज कुछ दिग्गज काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ट्रेंड है, आईटीसी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जियो फाइनेंस, एनसीसी, आरवीएनएल और लिस्ट लंबी है। कोशिश होगी इनमें से ज्यादा स्टॉक्स अगले आधे घंटे में ओशो के साथ बातचीत कर लें। निफ्टी लाइए जरा स्क्रीन पे। आज वेडनेसडे का दिन एकदम फ्लैट इस समय कामकाज करता हुआ। अच्छा, इंट्राडे गैप के साथ शुरुआत हुई। इंडिकेशंस थे भारतीय बाजार गैप के साथ शुरुआत करेंगे। समीकरण ऐसे थे, 1/4% गैप के साथ खुले। जहां खुले वहीं दिन के हाईज बने। पहली चीज, लास्ट 2 दिन के साथ साथ आज भी कह लीजिए उस गैप अप को हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। दूसरा, पिछले 2 दिनों की हाईलाइट एटलीस्ट ये थी कि गैप के साथ खुलने के बाद उस गैप को सस्टेन कर रहे थे, कैपिटलाइज ना भी कर रहे हो, यानी कि और चल ना रहे हो, पर गैप लार्जली सस्टेन हो रहा था। आज वो नहीं है मामला। आज थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। हालांकि कहने वाली बात है, लेकिन अभी भी कंसोलिडेशन है। अभी भी 26,000 के नीचे के जोन्स पे हम कंसोलिडेट ही करते हुए भारतीय बाजार नजर आ रहे हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 2 दिनों के मैपिंग के बाद मैंने कहा तस्वीर सामने रख देता हूं आपके लिए। जबकि दिक्कत ये कि चल नहीं रहे। आज एशिया बढ़िया था, सारे एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे थे। क्या रिजल्ट आए थे? उठाइए कोई इंडिया इंक का रिजल्ट। एक मेरे ख्याल से ऑयल इंडिया के नंबर को छोड़ देता, जो एक्चुअली Q1Q ठंडा था, वो भी क्रूड से ज्यादा रिएक्ट करता है। सारे नंबर्स अच्छे थे, फिर नहीं चल पाए। ट्रेड डील को लेकर सुबह लक्ष्मण अपडेट लेकर आए थे कि पुरानी डील से नया रिवाइज्ड फैक्ट शीट जो आई है और नरम पड़ता हुआ मामला है और क्लैरिटी है, तो वो भी अच्छा था। तो ऐसा कोई बुरा तो था नहीं सुबह, फिर भी नहीं, मामला ठंडा है। और एक दिक्कत और है, 2 दिनों से ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में थी, आज वो भी नदारत है। आज डिक्लाइंस के फेवर में। हाँ, ऐसा नहीं कि टूट गई ब्रेथ, लेकिन एडवांसेस के फेवर में नहीं है। थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ मामला। ओशो क्विकली, आपका मूड कैसा और निफ्टी कैसा? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल जैसा आपने बताया, मार्केट 3 दिन से हायर पोजीशंस पे ओपन होने के बावजूद एक लैकलस्टर ट्रेड सेशन दिखा रहा है। आज भी सेम व्यू है, बट अगर हम देखें, जैसा आपने ऑलरेडी बता दिया कि हायर लेवल से एक थोड़ा सा करेक्शन या फिर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक 26,000 का मार्क निफ्टी नहीं ब्रेकआउट करेगा, तब तक के लिए सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल रहेंगे। नो डाउट बुलिश बायसनेस है, तो अगर डिप आता है, आज हमने एक बार बाइंग ट्रैक्शन देखा है 910 के स्पॉट लेवल से, सो सेम व्यू रखना चाहिए। अगर लोज आता है 900 से 880 के स्पॉट लेवल्स पे, तो बाई करें निफ्टी पे। हायर पोजीशन पे 25,970 से 990 के जोन पे इंट्राडे पे अपने पोजीशंस एग्जिट करने की राय बनेगी। एंड अगर हमें अगले दिन या कल अगर हमें 26,000 के ऊपर मार्केट मिलता है, तब वहां से हमें वापस ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई देगा। एल्स मार्केट मुझे लगता है साइडवेज मोमेंटम में, साइडवेज कंसोलिडेशन में एंटर करते हुए नजर आ सकता है। आज बैंक्स फ्लैट हैं। आईटी दिक्कत कर रहा है, आईटी पेन में है। और ग्लोबली इंडिकेशंस थे, वो एआई रिलेटेड जो डर है ना, एआई रिलेटेड एंजाइटी जो है ना, वो बढ़ रही है। पिछले हफ्ते वो क्या था, एंथ्रोपिक। आज सुबह था वो अल्ट्रुइस्ट। सबके नए नए एआई के टूल सामने आ रहे हैं और डर लग रहा है इन कंपनियों के धंधों को लेकर। फिर देखिए, तो फिर इसकी भरपाई करने के लिए कोई ऑटो अच्छा कर रहा है, आज इसकी भरपाई करने के लिए कोई फार्मा बेहतर कर रहा है, तो बच गया मामला। दिक्कत है, ठीक है, ठंडा पड़ा है, पर कह रहे हैं भाई तेजी इंटैक्ट है, गिरावट में खरीदारी करने का टेक्सचर है। सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। उदयपुर, मुंबई और कोलकाता जाना है। सबसे पहले उदयपुर से प्रियंका मैम जुड़ती हुई। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आप मुस्कुरा रहे हैं, पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है क्या? नहीं सर। पर ऐसे में भी मुस्कुराना ज्यादा ज्यादा काबिले तारीफ है। प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर ट्रेंड पे है, मेरे पास 25 शेयर्स हैं, 4,992। हाँ, ट्रेंड
यस सर। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए प्रियंका मैम या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए है, 2 से 3 साल। ये अभी जब गिर रहा था तब खरीदा हमने ना? यस सर। अवश्य सही किया क्या हमने खरीद के ट्रेंड? यस, अगर देखा जाए तो ट्रेंड में ओवरसोल्ड पैरामीटर्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके थे एंड 4500 4700 पहला एक्यूमुलेशन जोन का पड़ाव भी था, तो नो डाउट बहुत इन्वेस्टर्स ने वहां इन्वेस्ट किया है। सो प्रियंका मैम, आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करिए करंट लेवल्स पे। जो मुझे लगता है जो नियर अबाउट में टर्न अराउंड हुआ है 3800 के आसपास से, ये एक थोड़ा पुल बैक रैली यहाँ से दिखा सकता है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, बट मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 4600 के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड वापस 4600 आता है तो फिर से रिव्यू करेंगे काउंटर में कि वहां से मोमेंटम और बरकरार रहेगा या नहीं। बट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 4600 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करने की राय बनेगी। पर प्रियंका जी ने तो करीब 5000 में खरीदा हुआ है। खैर 4600 आएगा तब रिव्यू करेंगे, अभी तो होल्ड ही करते हैं मैम। मुंबई से श्वेता देशपांडे मैम है। श्वेता मैम, गुड आफ्टरनून श्वेता मैम। श्वेता मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, सर्दी खांसी की वजह से मेरा आवाज थोड़ा क्लियर ना है। अरे कोई इशू नहीं, बस आपकी आवाज पहुंच जाए वही काफी है। अब बीमार होने के बाद भी आप जुड़े हो, थैंक यू उसके लिए। तो मेरा सवाल था सर, मेरे पास आरवीएनएल है 160 शेयर्स, जो एवरेज बाइंग प्राइस इज 317। सो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई एग्जिट, लुकिंग आफ्टर द मार्केट नाउ? ओशो, क्या करते हैं आप आरवीएनएल में? आरवीएनएल अगर देखें पिछले साल से अभी तक बिल्कुल फ्लैट रहा है। पिछले मार्च में जो व्यू था सेम व्यू अभी भी है, सेम लेवल्स अभी भी हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल टाइम वाइज करेक्शन फेज में एंटर कर चुका है काउंटर, एंड बजट के पास कोई स्ट्रांग रैली भी देखने को नहीं मिली है। बट अगर पोजिशनल टेक्सचर देखें तो अभी भी अपने जोन को कंसोलिडेट कर रहा है। सो 300 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है मैम। आप बिल्कुल निवेशित रहें, पेशेंस ट्राई करेगा ये काउंटर, बट वापस से ट्रैक्शन इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है 360 के ऊपर। तो 360 का शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा, 300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में निवेशित रहे काउंटर में, एंड 360 के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे देंगे पोजिशनल पर्सपेक्टिव। 360 तक जाने। मैम होल्ड करेंगे श्वेता मैम। कोलकाता से प्रियता सिंह जी जुड़ती हुई। प्रियता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रियता मैम। मैम, पहला सवाल। सर, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के मेरे पास 100 शेयर हैं, 170 से बाई है मेरा, मुझे क्या करना चाहिए? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, अच्छा क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया था? आइडिया कहां से आया था? हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के लिया था। किसका आइडिया था? सर, ये मार्केट का न्यूज देखी तो खुद का आइडिया था, कहिए तो। और बीच में ये लिया कब था? स्टरलाइट तो अभी बहुत, ये आज ही कल की खरीद, कब की खरीद? पुरानी खरीद है क्या? पुरानी है मेरे पास। हाँ, क्योंकि अब तो आप तो चल के आपके भाव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गजब के मूव्स बने स्टरलाइट में। ओशो, क्या करा जाए? आज 10% के लोअर सर्किट पे आ गया, लेकिन ओशो क्या करना है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में? सी पिछले हफ्ते से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है काउंटर बहुत में, ही एंड तेज। अगर अभी भी हम देखें तो हायर हाइस की ही फॉर्मेशन पे है। बट जिस हिसाब से करेक्शन है या रिजेक्शन काउंटर में देखने को मिला है 155 160 ईयरली बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, थोड़ा सा व्यू नेगेटिव साइड बन रहा है। 125 तक के जोन रीटेस्ट कर सकता है लोअर एंड पे। 160 ईयरली रेजिस्टेंस है, तो अगर 160 के ऊपर निकलेगा तभी आपको यहाँ से मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो मैम, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड कर सकती हैं तो होल्ड रखिए। लोअर एंड पे आप इवन एवरेज करेंगे तो आपका बाइंग प्राइस नीचे बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो 120 125 के जोन पे बाई करने की राय बनेगी, एंड 160 165 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी तो होल्ड करें, पर हाँ सर्किट वाले स्टॉक से डर ही लगता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रियंका मैम, अगला सवाल। जी सर। सर, आईटीसी है, मेरे पास 735 शेयर्स हैं, 362 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए? यस सर। और आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो? खुद ही चुनते हो? सर, सीएनबीसी देखती हूँ एंड बाकी के फिर मैं खुद देखती हूँ। जब लगता है कि हाँ नीचे आया है तो थोड़ा बाइंग कर लेती हूँ। पर आईटीसी तो आपके लेने के बाद और नीचे आ गया।
यस सर। क्या करे ओशो भाई? हाँ नहीं, अब इसमें तो खैर एवरेज इतना क्या है सरप्राइज मेरा आया जो 400 किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से टैक्स लग जाएंगे, बहुत ही बड़ा लग गया। खैर ओशो, मामला गड़बड़ा गया था उस खबर के बाद। अब स्थिति कैसी है? आईटीसी ये वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक आज भी है कि नहीं है? हम क्या करें इस स्टॉक में? और सी करेंटली जो करेक्शन है उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो रहा है काउंटर, ऑल्दो अगर पैरामीटर्स देखें तो अभी भी ओवरसोल्ड टेरेन पे है, तो कंफर्ट जोन इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 300 के जोन को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, तो 300 के आसपास आपको हो सकता है होवर करते हुए नजर आए अगले 1-2 हफ्ते में, 310 305 के आसपास। तो कॉशन का साइन नहीं है, करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की राय तो बिल्कुल नहीं बनेगी। पेशेंस बिल्कुल ये काउंटर भी आपका ट्राई करेगा, बिकॉज ओवरऑल पर्सपेक्टिव में भी देखें तो 400 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन है। तो मुझे लगता है लंबे अवधि के लिए होल्ड करिए, अगर 300 के आसपास मिलता है तो स्लाइटली पोजीशन ऐड करिए, बहुत स्ट्रांगली पोजीशन ऐड मत करिए, बट स्टैगर्ड मैनर में इवन पोजीशंस भी 300 के आसपास ऐड किया जा सकता है आईटीसी। इस बीच इंपॉर्टेंट डिवीज लेबोरेटरीज के नंबर्स नीचे आते हुए आए, अनुमान के मुताबिक कह लीजिए पहुंचती हुई 2600 करोड़ पे। प्रॉफिट्स मिस हैं, इनफैक्ट साल दर साल 1% का शायद गिरावट आएगी अगर गणित करेंगे तो, और हाँ 1% गिरा है, और एक्सपेक्टेशन से कम। एक्सपेक्टेशन था 620 करोड़ के मुनाफे की। मार्जिन वगैरह के नंबर आएंगे, थोड़ा सा स्टॉक ठंडा पड़ना है, इसीलिए शायद शुरू हो भी रहा है थोड़ा सा ऑपरेशनल मिस। नहीं ईबीटा तो ठीक है, तो फिर लेबर कोड वाला या कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। आय इनलाइन है, ईबीटा बेहतर दिख रहा है मुझे तो। मार्जिन्स वगैरह के आंकड़े आएंगे तो अवेटेड है, एक बार आ जाए तो पढ़ दूंगा। उस बीच क्विकली श्वेता मैम के पास जा रहा हूँ। श्वेता मैम अगला सवाल। सर मेरा अगला शेयर है जियो फाइनेंस। मेरे पास 208 शेयर्स है। एवरेज बाय है 266। अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो शुड आई होल्ड? जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म क्या कर रहा है मैम? की खरीद भाव फिर भी ठीक है, कई तो सब बहुत सारे तो जो सवाल आते हैं वो सब ऊपर फंसे हुए हैं, क्या करें मैम? यस यस बिल्कुल, अगर देखिए मेजॉरिटी जो बाइंग ट्रैक्शन या बाइंग में फंसे हुए हैं वो 300-310 के रेंज में है, बट आपका काफी स्ट्रांग बाइंग लेवल से मैम, तो बिल्कुल होल्ड करें अपने काउंटर को। यहाँ पे मुझे लगता है पिछले 2 हफ्ते में जो ट्रैक्शन आया है, एक बुलिश रिवर्सल भी है, तो यहाँ से काउंटर हायर हाइस पे मूव करते हुए नजर आ सकता है। 300-310 का इमीडिएट टारगेट है, वहां पे जाता है तो एक बार के लिए रिव्यू करें, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप पूछिए तो काउंटर में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, और मुझे लगता है अपने लाइफ टाइम हाइस को भी लॉन्गर ड्यूरेशन में रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। दिवीज लैब के मार्जिन अच्छे हैं, 34.2% कैलकुलेशन कहता है, 32% के आसपास के स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। तो वॉलेटाइल हो रहा है स्टॉक, समझने में नतीजा थोड़ा टाइम लग रहा है। गिर गया था, फ्लैट लाल में स्लिप हुआ था। ये देखिए लेबर कोड के चलते प्रॉफिट का इंपैक्ट है। मार्जिन्स के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं, इनफैक्ट 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का बीट है, इसीलिए स्टॉक वापस अब आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ झूल रहा है। वॉलेटाइल है, लेकिन ओशो कह सकता हूं ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस दिवीज लैब का। चार्ट कैसे हैं क्विकली? चार्ट बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन पे है, मुझे लगता है 6250 के ऊपर अगर काउंटर निकलता है तो यहाँ से बाइंग अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है बाइंग के ओर, एंड 6550 6600 के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो अभी काउंटर बिल्कुल सबड्यूड मूवमेंट है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अगर यहाँ से बाइंग आता है तो यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ जाए। ओके, रेवेन्यूज इन लाइन, मार्जिन्स और इबीटा परफॉर्मेंस बेहतर, प्रॉफिट दबाव में इसलिए दिख रहा है आपको 1% का क्योंकि लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स हैं, और कोई रीजन नहीं। दिवीज लैब ऑपरेशनली थम्स अप। क्विकली लास्ट सवाल प्रियता मैम आपका। सर ओरिएंट पेपर के मेरे पास 150 शेयर हैं और ओरिएंट 52 से सीमेंट, बाइंग ओरिएंट है। पेपर क्या बोला? सॉरी मैं सुना नहीं। ओरिएंट पेपर सर, ओरिएंट पेपर पेपर। पेपर पेपर दिखाइए जरा सवाल। ओरिएंट पेपर, ओशो ट्रैक करते हो क्या ओरिएंट पेपर आप? और खैर चार्ट ही तो है, चार्ट बता दो ना कैसी है। चार्ट तो काफी वीक है, अपने लोअर लोज फॉर्मेशन पे ही चल रहा है, तो एडवाइजेबल रहेगा कि इसका जो स्विंग लो है नियर अबाउट 20-21 रुपीज का, उसके हिसाब से काउंटर को स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बिकॉज ट्रेंड काफी वीक है एंड कोई भी स्ट्रेंथ या पुल बैक काउंटर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर 20 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट ही करने पोजीशन से एंड दूसरे काउंटर में शिफ्ट करने की राय। बहुत वीक है, एग्जिट करिए ओरिएंट पेपर से मैम, ज्यादा लक यहाँ पे टेस्ट मत करिएगा, नहीं तो 20 रुपए भी गड़बड़ाएगा मामला।
खैर प्रियंका मैम, श्वेता मैम, प्रियता मैम, धन्यवाद आपका। ओशो, इवन आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। वही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली मुलाकात अब होगी नो योर कंपनी में, अब से आधे घंटे बाद 1:27 पे। और आज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, जीना सीखो लाइफ केयर। इसके प्रमोटर, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य मनीष ग्रोवर होंगे आज हमारे साथ शो में। जुड़िएगा।